चलिए, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 4 में आपका स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम लोग क्या कंप्लीट करने वाले हैं? एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो सकता है ख़त्म कर दें, ठीक है। उसमें हम लोग थ्योरी जो यूज होगा, जो भी कॉन्सेप्ट उसमें यूज होगा, पहले वो कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे और उसके बाद फिर क्वेश्चंस को भी सीखेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था? लेक्चर नंबर 3 में याद है किसी को? लेक्चर नंबर 3 में हमने क्या सीखा था? 5.1 का तो क्वेश्चन बनाया था। और भी क्या सीखा था हम लोगों ने? nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म सीखे थे। लास्ट टर्म से nth टर्म निकालने क्या किया जाता था सर? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पलट दिया जाता था तो लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म हो जाता था और कॉमन डिफरेंस जो पहले आता था उसका नेगेटिव, जो पहले कॉमन डिफरेंस आएगा उसका नेगेटिव नए वाले एपी का कॉमन डिफरेंस हो जाता था। क्योंकि आपको मालूम होगा कि अगर हम आगे चल रहे हैं, जैसे मैं एक क्वेश्चन करके दिखाऊं आपको, या हमारी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? समझिए, क्योंकि वहाँ से ही क्वेश्चन आता है, वहाँ से ही क्वेश्चन आता है। समझ रहे हैं आप? इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग वो थ्योरी बता देते हैं आपको। कौन सी थ्योरी की बात चल रही है? nth टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म। लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? ठीक है, इसका रिवीजन थोड़ा सा मैं कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई एपी दिया है, मान लीजिए 7 है, अगला 4 जोड़िए 11 मिलेगा, 11 में 4 जोड़िए 15 एंड सो ऑन, ठीक है। इसका मान लीजिए कि हमको 100वां टर्म निकालना है। कौन सा टर्म? तो मैं कैसे निकालूंगा? दो तरीका है मेरे पास। एक तो फार्मूला है मेरे पास क्या चीज़ का? a प्लस 90 नहीं है, तो एक जगह पे मैं 7 लिख दूंगा प्लस 99 और डी के जगह पे 11 में से 7 गया 4, तो 7 प्लस 9 चौके 36 को 6, 9 चौके 36 और 3 39, कितना हो जाएगा सर? 403। तो मैं बोलूँ कि इसका एक टर्म जो है वो 403 है कि नहीं है ना? कौन सा टर्म है सर? 100वां टर्म। सही है सर। मैंने इसमें भी एक ट्रिक बताया था कि अगर आप ये फार्मूला क्या कर जाएं, अगर ये फार्मूला आप गलती से भूल जाइएगा तो उस समय कोई दिक्कत नहीं है। आप Tn बराबर क्या लिखते हैं सर? कॉमन डिफरेंस इनटू n। याद है? फार्मूला भूल गए तब की बात चल रही है। कॉमन डिफरेंस कितना है सर? 4, यानी कि 4 इंटू n, कॉमन डिफरेंस इंटू n। फिर हम लोग को प्लस या माइनस में कुछ लिखना पड़ता है। क्यों सर? जितना कम होगा। तो n बराबर 1 डालने से क्या आ रहा है सर? क्योंकि अगर ये जनरल टर्म है तो n बराबर 1 डालने पे पहला आना चाहिए। तो जब हम n बराबर 1 डालेंगे तो ये तो कितना आएगा? 4 गुना 1 सर 4 आएगा। हमें क्या चाहिए? तो मेरे को यहाँ पे क्या जोड़ना चाहिए? 3 जोड़ना चाहिए। अब ये कर लिए तो ये Tn का फार्मूला जनरेट हो गया। समझ रहे हो आप कि नहीं समझ रहे हो? अब इसमें अगर 2 डालोगे तो क्या मिलेगा? 4 गुना 2 और प्लस, तो 4 दूना के 8 और 3 11 है ना सेकेंड टर्म। तो इसका मतलब ये ऐसा फार्मूला बन गया, ये ऐसा फार्मूला बन गया जिसमें n बराबर 1 डालने पे पहला टर्म मिल रहा है, n बराबर 2 डालने पे दूसरा टर्म मिल रहा है। तो इसमें मैं n बराबर क्या पुट कर दूंगा? 100। तो ये 100वां टर्म ही ना था जो आप निकाले थे, वो आ जाएगा। करके देखते हैं। T100, n बराबर हमने क्या पुट किया है? 100। तो ये कितना आ जाएगा सर? 4 इंटू 100 और प्लस
3 कितना आया 403 आ गया कि नहीं आ गया। तो अगर मैं बोलूं कि इस एपी का लास्ट से, कहाँ से सर, लास्ट से 20वां टर्म क्या है, शुरू से 20वां टर्म अलग होगा और अंत से 20वां टर्म, क्यों ऐसा जरा समझिएगा। ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, आगे बढ़ते बढ़ते सर ये 100वां टर्म। ये कौन सा टर्म सर, 100वां टर्म है। तो मैं बोलूं कि यहाँ से आप 20 टर्म पीछे निकालिए, वो कौन सा है, तो आप शुरू से किस टर्म पे हैं, 80 टर्म पे। कंफ्यूजन में हैं आप, शुरू से 80 पे नहीं है, शुरू से 81 पे हैं। शुरू से 81वां टर्म पे अगर आप रहेंगे तो अंत से आप 20वां टर्म पे रहेंगे। शुरू से 81वां टर्म पे जब रहेंगे तो आप अंत से 20वां टर्म पीछे रहेंगे। नहीं पच रहा है, ऐसा लग रहा है कि सर टोटल 100 टर्म है और हमको पीछे आना है 20 गो, तो 20 घटा देना चाहिए, यानी कि हमें शुरू से 80 यानी 80th टर्म निकालेंगे तो अंत से 20वां टर्म निकल जाएगा। ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है सर। एक छोटे से एग्जांपल से मैं समझाऊं इस बात को। मेरा मेथड वाला तो आसान था, उसमें ये सोचना ही नहीं था। मैंने सीधा क्या कह दिया था, एपी को क्या कर दो आप, पलट दो। अंत से 20वां टर्म चाहिए, एपी को क्या कर दो, पलट दो। सर जुगाड़ करिए, देखिए चेयर है, ऊपर लेते आओ, जाओ जाओ जाओ। मैंने क्या बोला सर, मैंने क्या बोला कि इस एपी को क्या कर दो आप, पलट दो। एक मेथड ये एग्जिस्ट करता है, मैं इस एपी को पलटता हूँ, ठीक है सर। फिर मेथड 2 में बताऊँगा। मेथड 2 क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चंस में आपको वो फार्मूला पूछ लेता है कि अगर हमको अंतिम से nवां टर्म निकालना है तो शुरू से वो कौन सा टर्म होगा। समझ रहे आप, शुरू से कौन सा टर्म होगा। अगर अंतिम से कोई टर्म निकालने के लिए बोल रहा है तो वो शुरू से किस पोजीशन पे होगा, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली ये बात तो दिमाग में होना ही चाहिए कि अगर अंत से 20वां टर्म पूछा है तो मैं शुरू से अगर 20वां टर्म निकालूंगा तो वो गलत है। अगर मुझसे पूछ रहा है कि अंत से 20वां टर्म निकालो और मैं बोल दूं क्या, शुरू से 20वां टर्म, तो सीधे गलत हो जाएगा। क्योंकि आप देख ही रहे हो, शुरू से 20वां टर्म और अंत से 20वां टर्म में बहुत 80 का गैप है। या आप कह सकते हो कि 20 उधर गया, 20 इधर गया, कितना गैप है, 60 का गैप है। समझ रहे हो आप बात को हमारे। तो आप इस बात को समझिए कि सबसे पहले ये बताइए इसमें क्या जोड़ने से हम आगे बढ़ रहे हैं सर। इसका मतलब इधर जाते समय हमें +4 करना पड़ रहा है, फिर इसमें भी +4 करना पड़ रहा है। मैं बोलूँगा आगे वाला क्या होगा सर, 19 होगा सर। क्या करना पड़ा, मैं कहूँगा अगर यहाँ से आपको यहाँ आना है इधर की तरफ से, तो इसका मतलब 4 घटाना पड़ेगा सर आपको, फिर 4 घटाना पड़ेगा, फिर 4 घटाना पड़ेगा। तो मैं बोलूँ कि आपको तो अंत से 20वां टर्म चाहिए सर। तो आपको अगर अंत से 20वां टर्म चाहिए तो आप यहाँ वाला टर्म को पहले लिख दीजिए, यानी कि 403 यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद सोचिए कौन सा टर्म है, उसके बाद सोचिए कौन सा टर्म है। ऊपर से कुर्सी लेके आओ, पूरा बेंच भर गया। हाँ, मेरे को 10 कुर्सी खरीदना पड़ेगा मतलब। और अच्छा, मैं खरीदता हूँ कल। तो मैंने क्या बोला आपको, ये 403 है लास्ट टर्म। हेलो, ये कौन सा टर्म है, 100वां टर्म, याद है आपको ना। मैं बोलूँ इसके जस्ट पीछे वाला टर्म कौन होगा। आप अभी बोल रहे थे कि सर आगे जाने के लिए एपी में हमको 4 जोड़ना पड़ रहा है और पीछे आने के लिए 4 घटाना पड़ रहा है। तो आप 403 में 4 घटाओ ना, 399। फिर सर
4 घटाओगे सर 395 डॉट 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 और लास्ट में 11,7 एपी को पलटे हैं। अब मैं ये बोलूँ कि इस एपी का आपको 20वां टर्म निकालिए। मैं कौन सा टर्म पूछ रहा हूँ सर? 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो बोलो जरा कि यहाँ से हमको अंत से 20वां टर्म पीछे आना था। मैं बोलूँ इस एपी का शुरू से 20वां टर्म निकाल दो। बात तो वही है ना? बोलो। इसका मतलब T20 बराबर A प्लस 19 इंटू डी। सही है सर। अब A क्या हो जाएगा? ये 7 की 403, ये याद रखिएगा। 403 प्लस 19 इंटू डी का नाम, यही तो दिक्कत हो जाएगी। डी यहाँ का 4 है सर, आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो, लेकिन पीछे की ओर जब एरो हो रहा है, घट रहा है, तो ये गलती मत कीजिएगा एग्जाम्स में। याद रखिएगा कि 2 चीज़ बदलता है। एक फर्स्ट टर्म बदलता है लास्ट टर्म में, और कॉमन डिफरेंस बदलता है माइनस के साथ। जो भी शुरू वाला एपी का कॉमन डिफरेंस रहेगा, उसका नेगेटिव नए वाले एपी का कॉमन डिफरेंस होगा। जी सर। 19 चौके 76, तो 13 में से 6 गया, ये कितना हो गया सर? 9 में से 7 गया, और ये सर 327। कौन टर्म्स हैं सर? अंत से 20वां। आप ये कह रहे थे कि सर टोटल तो कितने टर्म थे? हम लोग ये पता भी किए थे, ये टोटल 100 टर्म्स थे ना? और आपने क्या बोला था सर कि अगर 100 टर्म है और अंत से 20वां निकालना है, तो आप शुरू से 80वां टर्म निकाल दीजिए। यही ना बोल रहे थे आप? शुरू से देखिए, सुनिए, हेलो, दिमाग पे जोर दीजिए हर्षित। टोटल कितने टर्म है सर? 100। मैं बोलूँगा कि अंतिम से 20वां टर्म निकालिए, तो शुरू से 80वां। ऐसा मैसेज आ रहा है दिमाग को, लेकिन वो गलत है। गलत है। फिर सही क्या है सर? नहीं, एक जोड़ के। समझ रहे बात? 100 में से आप 20 घटाइए और एक जोड़ दीजिए। ये टोटल 100 है ना टर्म, उसमें से क्या घटाइए? अंतिम से 20 चाहिए तो 20 घटा दिए, लेकिन फिर एक जोड़िए। यानी कि 81वां टर्म जो आप निकालिएगा वो इससे मैच करेगा। अगर आप 80वां टर्म निकालिएगा तो वो मैच नहीं करेगा। शुरुआत से 80वां टर्म, किस एपी का शुरुआत से 80वां टर्म? इसका कि पहले का? पहले वाले का। जरा देखते हैं। अंत से 80th यानी 80th टर्म। मैं अंत से 80th टर्म को देखता हूँ कि क्या आ रहा है। मैंने बोला ये नहीं आएगा। क्या होगा सर? A प्लस 79 इंटू डी। ए क्या है सर? 7 है सर, प्लस 79 और डी का वैल्यू 4। 7 प्लस न चौके 36 और 7 चौके 28 और 3 28 और 3 जोड़िए सर। 7 और 6 13, 1 1 2, यानी कि कितना? 323। मैंने बोला कि 81वां टर्म 81, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर 80वां टर्म ये है तो एक ही ना टर्म आगे जा रहे हैं, तो क्या जोड़ने से वो मिल जाएगा? क्योंकि इस एपी का कॉमन डिफरेंस 4 था। आप 4 जोड़ के देखिए, ये मैच हुआ कि नहीं हुआ? समझ रहे बात को? यानी कि अगर आपको अंत से 20वां टर्म निकालना है और आप अपना दिमाग ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते, एपी को उल्टा नहीं करना चाहते हैं, तो आप शुरू से कौन सा टर्म निकालिए? टोटल टर्म में से पहले टोटल टर्म जो है उसमें से क्या करिए? घटाइए। क्या? जितना पूछा है अंतिम से उसमें +1 करके जो आए वो वाला टर्म निकालिए। कहने का सर मतलब क्या है? आप जो बोल रहे हैं ज़रा समझाइए। हम बोलेंगे कि टोटल टर्म कितना है सर? टोटल टर्म माइनस, बोलो 20 करो और प्लस 1। टोटल टर्म सर 100।
माइनस 20 प्लस 1 यानी कि 81। 21st टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, शुरुआत से, हेलो, शुरुआत से 81वां टर्म निकालोगे तो वो अंत से 20वां टर्म होगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इतना झमेला नहीं लेना चाहते हो तो उसके लिए तो ये है ही कि एपी को ही उलट दो, और उलट दिए तो वही से ना, अगर मैंने 20वां टर्म चाहिए तो निकलेगा। सोच के देखो, समझ रहे हो बात को? तो कौन अच्छा है, अभी जो बताया गया वो या पहले जो बताया गया वो? एपी को पलट देना उचित है कि नहीं है? ऊपर से कुर्सी, हेलो हेलो, ऊपर। क्या ये बात समझ में आया? यस और नो? क्लियर है? याद रहेगा? तो ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, ठीक है? बात समझ में आ रही? अभी ये रिवीजन था। आप लोग डायरेक्ट फार्मूला भी याद रख सकते हैं इसका, टी nth या ऐसे nth टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म। यहाँ लगाओ कुर्सी, यहाँ लगाओ ना, दिखेगा, सब दिखेगा। तुम इधर आ जाओ थोड़ा सा। फ्रॉम लास्ट टर्म इज इक्वल टू, मैं क्या लिखूंगा? लास्ट टर्म, एल फॉर लास्ट टर्म, प्लस n-1 इंटू, यानी कि n-1 इंटू डी नहीं माइनस डी। समझ रहे हैं आप? हाँ, अगर पलट दिए तब तुमको फार्मूला नहीं देखना है। एपी को अगर तुम पलट दिए तब फार्मूला तुमको नहीं देखना है, तब तो तुम a प्लस n-1 इंटू डी से करोगे। लेकिन अगर एपी को नहीं पलटे, तुम्हारा क्वेश्चन यही है, यही क्वेश्चन है अगर तुम्हारा, तो तुम l के जगह पे 403 लिखोगे। समझ रहे हो आप? n-1 अपना जो भी पूछा वो लिखोगे, और d जो भी आएगा, इस एपी का 4 आया तो -4 लिखोगे। तो ये कंफ्यूजिंग वाला फार्मूला है, एग्जाम में कंफ्यूज कर देता है। एक तो याद करना पड़ेगा, ऊपर से मैं भूल सकता हूँ क्योंकि मेरे को याद बहुत कुछ करना पड़ता है कि नहीं? समझ रहे हो ना? हाँ, यहाँ वाली बात तो तुम समझते ही हो। तो ये फार्मूला को भूल जाओ, सीधा एपी को उलट दो और सीधा क्वेश्चन को बना लो। कोई दिक्कत है सर? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 छूटा हुआ था। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3? इस तरह का क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछा करता है। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3? आकाश, पहले मुझे ये बताओ कि 2 डिजिट का नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? नहीं बोल रहे हो? मैं जो बोला हूँ ना उसको सुनो। 2 डिजिट का नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये रास्ते हैं कौन से? पीछे खड़े हो जाइए सर। हाँ, 2 डिजिट के नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 10 से, क्योंकि 10 के पहले 9 होता है। 10 के पहले 9 होता है, तो 2 डिजिट के नंबर बताने में तुम्हें संकोच हो रहा है। 10 से, और अंत कहाँ होता है सर? 99 पे, क्योंकि 99 के बाद जब मैं 100 बोलता हूँ, 100 बोलता हूँ, तो 1 0 0 3 डिजिट हो जाते हैं। तो ये तो पहले क्लियर कर लो कि हाउ मैनी 2 डिजिट में, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर में वो नंबर ढूंढना है जो 3 से डिविजिबल हो। तो सबसे पहले मैं 10 लूँगा तो गलत है कि नहीं? क्यों गलत है? क्योंकि 2 डिजिट वाला तो है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है। तो सबसे पहला बता दो सर 12, उसके बाद सर 15 के बाद सर, इसका मतलब क्या पता चल रहा है? 3 3
जिससे डिवाइड करना है सर उतना उतना ही आगे जोड़ते जाइए। एक पता कर लीजिए शुरू वाला 3 से डिविजिबल, 3 चौके 12। उसके बाद आपको जितना से डिविजिबल बोलेगा, अगर 7 से डिविजिबल बोलेगा तो 7 7 जोड़ते जाइएगा, 3 से डिविजिबल बोलेगा तो 3 3 जोड़ते जाइएगा। समझ रहे हैं बात को? डॉट डॉट 22, कौन तो 22 कह रहा था। और लास्ट में भी आपको थोड़ा सा दिमाग पे जोर देना पड़ेगा कि लास्ट वाला जो अंक है वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं। ऐसा नहीं कि 99 बोल के निकल गए, 99 को चेक करना पड़ेगा आपको कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं। होगा ना सर? तो ये बात तो क्लियर हो गया कि 12 से लेके 99 तक, 12 से लेके 99 तक, और उसमें भी 15 18 21 ही केवल 3 से डिविजिबल है। तो ये पूछ रहा कि इसको गिन के बताओ, इस पूरे को गिन के बताओ कै गो है। पढ़ो ना, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, 2 अंकों की कितनी संख्या है जो डिविजिबल बाई 3 है, जो 3 से डिविजिबल है। तो इसको गिनने के लिए ना बोल रहा है। तो मान लेंगे कि इसमें कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। क्या मान लेंगे? n टर्म्स है, हमको नहीं मालूम, कोई दिक्कत। तो वो जो टर्म 99 दिखाई दे रहा है वो कौन सा टर्म होगा? nth टर्म। तो लिखूंगा मैं Tn बराबर 99। तो Tn का फार्मूला सर होगा a का वैल्यू सर प्लस n का वैल्यू सर नहीं मालूम, वही तो निकालना है सर। d का वैल्यू सर 3 और बराबर 12 को उधर भेजो, n-1 गुणा 3 बराबर 99 और -12, 9 में से 2 गया, 9 में से 1 गया। कुछ लोग यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, उनको हम बता देते हैं कि आपको एक स्टेप कम करना पड़ जाएगा अगर आप 3 से मल्टीप्लाई नहीं करके डिवाइड कर दोगे, क्योंकि वो शहीद हो जाता है। वो क्या हो जाता है सर? देखो 3 दूना के और 3 नवा, इसका मतलब n का वैल्यू, कुछ लोग ना आंसर यही से दे देते हैं, कहते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स 29 है सर। ये -1 जब तक रहेगा तब तक n कहाँ से निकला? तो n बराबर 29 और प्लस 1, क्योंकि -1 उधर जाएगा सर। तो टोटल 30 टर्म है जो 2 डिजिट का है और 3 से डिविजिबल है। क्लियर है सर? बोलो। अब ये मैं बोलूँ इसी क्वेश्चन में, एक और क्वेश्चन में दे दूँ, बोलूँ हाउ मेनी, मैं अलग पेज ले लूँ क्या? अलग पेज ले लूँ मैं आपसे ये बोलूँ हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर which is divisible by 5, divisible by 5। 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 5 से डिविजिबल है सर? तो सबसे पहले ये दिमाग में होना चाहिए कि 3 अंकों की संख्याएं शुरुआत कहाँ से होती है? 100 से। 3 अंकों की 105 हो गया धोखा। दिमाग को पहले मैसेज अच्छे से दिया करो। 3 अंकों की सर 100 से, और 100 5 से डिविजिबल नहीं है क्या? तो मैं लूँगा कि नहीं लूँगा? और 3 अंकों की मतलब जो हाईएस्ट नंबर है वो कहाँ होता है सर? 999। तो 999 तो नहीं ले सकता, बिकॉज ऑफ कि वो 5 से डिविजिबल नहीं है। 999 को अगर मैं देखूँ तो क्या वो 5 से डिविजिबल होगा? लास्ट अंक पहचान होती है 5 से डिविजिबिलिटी की। अगर अंतिम अंक 0 और 5 होता है तो वो 5 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है सर। तो सबसे पहले तो मेरे को पता चला कि 100 से शुरुआत होगी, फिर मैंने बोला जिससे डिवाइड करना है सर उतना ही जोड़ते जाओ, उसके बीच में कभी भी डिविजिबल नहीं मिलता। 100 के बाद डायरेक्ट 105 ही नंबर है जो 5 से डिविजिबल होगा। आप 101 ले लो, 5 से डिवाइड करके देखो नहीं कटेगा। 102 भी ले लो, 103, 104 कुछ भी ले लो, नहीं कटेगा। डायरेक्ट 5 का गैप पे ही आपको 5 से डिविजिबिलिटी वाला नंबर मिलेगा। अगर 7 से डिविजिबल होगा तो पहला नंबर क्या होगा फिर?
अगर मैं यहीं पे क्वेश्चन 5 ना लिख के 7 अगर लिख दूँ, समझ में आ रही बात? ये पूरा का पूरा को मैं बस यहाँ से उठाऊँ, यहाँ पे ऐसे नीचे घसकाऊँ और उसके बाद इसको मिटाऊँ और यहाँ पे लिख दूँ 7। समझ में आ रही बात कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 7? तो शुरुआत वाला नंबर क्या होगा सर? 105। थोड़ा सा रुक के देखा करो कि कोई उससे पहले भी तो नहीं ना है। जैसे मैंने 100 लिया तो आप पहले 100 को डिवाइड करो और देखो कि कैरी कितना बच रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है। 100 से डिवाइड 100 को डिवाइड करो किससे? 7 एकम 7, कितना बचा? 3 0, 7 चौके 28, कितना बचा सर? 2। अब सुनो ध्यान से, अगर ये 2 नहीं बचता तो काम हो जाता। तो 2 कब नहीं बचता? जब यहाँ 2 पहले ही घटा दो, कितना होता? 98। लेकिन 98 तो सर ले नहीं सकते। 98 तो क्यों नहीं सर? क्योंकि वो 2 अंक हो जाएगा। तो इसका मतलब ये सोचो कि अगर 98 होता तो कितना आगे जोड़ के मिलता हमें? तो 98 में जोड़ो 7। समझ में आ रही बात? यानी कि अगर यहाँ पे अगर 5 होता, यहाँ पे हेलो यहाँ पे क्या होता सर? 5। तो यहाँ पे क्या बचता? 0 उतरता कि 5 उतरता? और जब 5 उतरता तो 7 5 है, यानी कि शुरुआत वाला नंबर क्या पता चला? 105। ये पता करना पड़ेगा, ये पता करना पड़ेगा। अब 105 के बाद आपको नहीं सोचना है कितना से डिविजिबल है सर, तो क्या करेंगे? 7 को बस जोड़ देंगे। 105 के बाद 100, उसके बाद सर 12 5 सॉरी 12 7 19 ना, तो 119 डॉट डॉट डॉट। हाँ सर, लास्ट वाला पता करना पड़ेगा। तो उसको कैसे करें पता सर? पहले 999 लिखो और उसके बाद 7 से आराम से डिवाइड करो, प्रेम से, घबरा के नहीं, एकदम प्रेम से। 7 एकम कितना बचा? 2 9, 7 चौके 28, कितना बचा? 1, कितना उतरा? 9। फिर 7 दूना के 14, क्या बचा? ये 5 नहीं बचना चाहिए सर, तो पहले ही 5 घटा लो ना। 99 है ना, 5 घटा लो। नहीं समझे? ये 5 जो बचा वो नहीं बचना चाहिए ना, तो 5 पहले ही क्या कर लो? घटा लो। यानी कि 999 में से 5 घटाए तो 900 कितना सर? 94। सही है सर? बोलो। तो 9994 जो है, सॉरी 994 जो है, ये लास्ट 3 अंकों की संख्या है जो 7 से डिविजिबल है। तो मैं पहले पहला क्वेश्चन बना लेता हूँ, उसके बाद मैं दूसरा भी बना लूँगा, दूसरा भी बना लूँगा। ओह, क्या ये बात समझ में आया? बोलो। चलो बताओ। मैं 3 ये वाला क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ। तो शुरू में 100 लिखूँगा, फिर 105 लिखूँगा, फिर 100 डॉट 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 और लास्ट में 995। सही है सर? तो मैं TN क्या लिखूँगा? क्योंकि हमको पता ये करना है कि ये कै गो है, हमको ये पता करना है कि ये कै गो है टोटल। तो अब मैंने मान लिया कि n टर्म्स है इसमें। तो अगर n टर्म्स है तो लास्ट में जो लिखा हुआ है वही तो TN कहलाता है ना। इसका मतलब कि TN हमारा 995 है सर। तो TN का फार्मूला सर a + n - 1 इंटू बराबर 995। a क्या है सर? 100 प्लस n - 1 d क्या है सर? जितना से डिविजिबल बोलता है ना वही रहता है कॉमन डिफरेंस। 7 से डिविजिबल होगा तो कॉमन डिफरेंस 7 ही रहेगा। कितना है सर? 100 को उधर भेजोगे तो 895 होगा। 5 से डिवाइड करोगे ना, कुछ लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स्ट्रा वर्क हो जाता है। डिवाइडेड बाई 5 होगा। n - 1 बराबर 5 एकम 5, कितना बचा सर? 3 और 9 39, 5 7 35, 4 और 5 5 9 45। तो सर n की वैल्यू
180 गो टर्म है जो क्या है, कितना से, 5 से डिविजिबल है। अब इसको पता करना होगा तो मैं टी एन क्या लिखूँगा, 900 क्या लिखूँगा मैं यहाँ पे। क्या ये बात सब लोग को समझ में आ रहा है? तो अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना लोगे। चलो बताओ ए क्या है, 105 प्लस n-1 डी क्या है 7, क्योंकि 7 से डिविजिबल है ये। 105 को उधर भेजोगे तो n-1 गुना 7 बराबर 994 और ये माइनस में 105, तो n-1 गुना 7 बराबर 14 में से 5 गया सर 9 बचा, 8 में से 0 गया 8 बचा, और ये 9 में से गया ना सर, हासिल कहाँ दिया था ये, समझ रहे हो आप। तो अब 7 से डिवाइड करो, n-1 बराबर 8 8 9 डिवाइडेड बाई 7 से काटो, 7 एकम 7, 1 और 8, 7 दूना के 14, 4 और 9 7 7 49, तो n बराबर सर, कोई दिक्कत है सर? तो इस तरह का क्वेश्चन सब आपको आ जाएगा कि कोई दिक्कत है? हर तरह का आ जाएगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद ये मैं होमवर्क दिया था यहाँ के बाद। चलिए ये क्वेश्चंस आपको डाउट है या मैं बताऊँ? बताऊँ मैं? वर्ड्स देख के पूछ रहे हो तुम। क्या कह रहे हैं? अ सम ऑफ रुपीज़ 1000 is invested at 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। सही है सर? 1000 रुपये को 8%, एक ही हज़ार है ना, किताब में देख लो, 10,000 नहीं ना है। तो 1000 रुपये को 8% के सिंपल इंटरेस्ट पे क्या किया जा रहा है, इन्वेस्ट किया जा रहा है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। पहले क्या बोला, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, प्रत्येक ईयर के अंत में हमें इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा ये पहले कैलकुलेट करिए। डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, क्या ये जो इंटरेस्ट है एक एपी फॉर्म कर रहा है, बना रहा है? इफ सो, यदि हाँ, फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द 30 ईयर्स मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। अगर ये एपी बना रहा है तो आप इस इंटरेस्ट को क्या करिए, निकालिए एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट, यानी इसी फैक्ट को यूज करने के बाद 30 वर्षों के बाद हमें कितना टोटल इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो निकालिए। कोई दिक्कत, समझ में आ रही बात? यस और नो? तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट है ना सर, तो सिंपल इंटरेस्ट है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, बोलिए? 1000 का क्या निकालना है, 8% निकालना है। तो इंटरेस्ट कितना आएगा बताओ? इन्वेस्टेड एट रुपीज़ 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो भैया 1000 का मैंने क्या कर दिया, 8% ऑफ 1000, तो कितना है सर, 8/100 गुने 1000, 2 शून्य से 2 शून्य, 80 रुपये। तो पहले साल के अंत में 80 रुपये, फिर अगले साल 160 रुपये, फिर अगले साल, अब इसका हमको T30 निकालना है, समझ गए आप? क्योंकि 30 साल के अंत में, तो A + 29D, तो कितना होगा सर, A + 29 और D का नाम, मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 30 - 1 × 80। बोलो कैसे, यो क्यों किया बताओ? 80 में 30 का गुना करो, माइनस, समझ रहे बात को? क्योंकि ये सीधा सीधा केवल किसका पूछ रहा था, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। केवल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करो प्रत्येक साल के अंत में।
तो सिंपल इंटरेस्ट है अगर, तो वो 80 रुपया ही बढ़ेगा। और वही कंपाउंड इंटरेस्ट रहता तब 1000 रुपया था, 1 साल के बाद 1080 होता, फिर 1080 का 8% वो AP बनाता ही नहीं। हम लोग इस तरह का किए हैं क्वेश्चन। कोई दिक्कत है सर? नेक्स्ट आइए, ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक फ्लावर क्या है? बेड है। देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो। पहला रो में कितना रोज को प्लांट किया गया है? उसके अगला में इन द थर्ड एंड सो ऑन। तो आप समझ ही गए कितना घट रहा है, फिर 2 घट रहा है। देयर आर 5 रोज प्लांट इन द लास्ट रो। देखिए पहला में कै गो रो? 23 गो प्लांट को किया गया, फिर 21 गो, फिर 9 गो। समझ रहे हैं आप? उसी तरह से लास्ट वाले रो में 5 गो रोज को प्लांट किया गया है। समझ गए आप कि नहीं समझे? पहला रो में 23 गो, अगला रो में 21 गो, अगला रो में 19 गो। उसी तरह करते 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 लास्ट रो में 5 गो रोज को प्लांट किया गया है। तो कह रहा हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड। इस फ्लावर बेड पे कितने, हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड। इस फ्लावर बेड पे कितने रो हैं, कितने फ्लावर हैं, ये नहीं, हाउ मेनी रोज। तो सोचो ये एक रो है ना, ये दूसरा का रो है ये, तो उसी तरह से 5वां रो हमको पता चल जाए, मतलब टर्म पूछ रहा है हमसे। बात समझ में आ रही है? यानी कि हम लोग इसको मान लेंगे कि इसमें कितने रो लगे होंगे, n रो लगे होंगे। तो अगर n रो पूरा का पूरा लगा होगा, पहला रो में 23, दूसरा रो में 21, तीसरा में 19, इसी तरह से लास्ट में 5वां, तो ये जो n रो है वो तो लास्ट होगा। तो Tn बराबर 5 होगा। तो a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 5। a का वैल्यू सर प्लस n का वैल्यू सर, d का वैल्यू सर -2। कहाँ है सर आप? 21 में से 23 घटाइएगा ना, अब 23 उधर जाएगा सर, तो n-1 मल्टीप्लाइड बाई -2 बराबर 5 माइनस 23 कितना होगा? -18। अब क्या होगा सर? n-1 बराबर -18 बटे में -2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में ही है, माइनस से माइनस भी उड़ जाएगा। तो n-1 का वैल्यू 2 9, तो n का वैल्यू 10, यानी कि 10 गो टोटल रो है। तो हम क्या लिख देंगे लास्ट में? हाउ मेनी रोज पूछा है ना, तो मैं लिख दूँगा हाँ, देयर आर 10 रोज, देयर आर 10 रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड। कोई दिक्कत है सर? बोलिए। अब आ गया ये आपका। अब मैं सारा नहीं बताने वाला, आप लोगों को जो जो पूछना होगा पूछते जाओगे। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आपका एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन है। कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल में फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरना है। गिवन दैट ए इज़ द फर्स्ट टर्म, ए के बारे में बोला गया कि वो फर्स्ट टर्म है। डी इज़ द कॉमन डिफरेंस, आप जानते ही हैं। एंड ए एन, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है ये, ठीक है, ये ऐसे नहीं है, ये ए और एन, ठीक है। ए एन द एनथ टर्म, हम आपको बताए थे एनथ टर्म को टी एन भी बोला जाता है सर, और ए एन भी बोला जाता है, और कैपिटल टी एन भी बोला जाता है, ये याद रखिएगा। तो ए एन क्या है आपका? एनथ टर्म है। तो आपको क्या करना है? खाली स्थान को भरना है। तो कौन बताऊं मैं? कर लोगे? आपको केवल और केवल इस फार्मूले में
टी एन बराबर आपका होता है ना ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें जो जो दिया है भर देना है, और जो नहीं दिया है उसको उसी तरह रख देना है, वो अपने आप निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को भी? आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है पूछ लो, देख लो क्वेश्चन। चूज द करेक्ट चॉइसेस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि 30th टर्म ऑफ द एपी 10 7 4 डॉट 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 इज। इस एपी का 30वां टर्म क्या है? क्या निकालना है? T30 निकल जाएगा सर, मैच करा लेना आंसर। ये देखो 11th टर्म ऑफ द एपी T11। हाँ, कॉमन डिफरेंस सर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? T2 माइनस T1। ज़बरदस्ती मत करना कुछ भी, T2 आराम से लिखना। मैं इसका कॉमन डिफरेंस निकाल देता हूँ क्योंकि दिक्कत यहीं पे होगा। T2 माइनस क्या करूँगा मैं? माइनस हाफ माइनस ऑफ माइनस 3। तो सर माइनस हाफ और माइनस माइनस 3/1 कितना होगा सर? 2 एलसीएम हो जाएगा 5/2। कोई दिक्कत है सर? क्लियर है? पहले एपी का कॉमन डिफरेंस सर माइनस कर लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कोई भी क्वेश्चन आप पूछिए। इसको मैं 2 तरीक़ा से बताता हूँ, एक तुरंत बन जाता है, एक दिमाग लगाना पड़ता है। कौन सा सर? दूसरा वाला। दूसरा वाला सर। हाँ, दूसरा ही है ना? अच्छा एक बात बताओ, हेलो हेलो, पहला जो टर्म है वो मिसिंग है, उसको आप क्या बोलते हो? लिख दो ये कौन सा टर्म है सर? और ये थर्ड टर्म को क्या लिखते हो आप? a प्लस 2d। सही है सर? ये कौन सा टर्म है सर? ये T2 है। T2 क्या है सर? 13 है, नहीं है? T2 क्या है सर? तो T2 का वैल्यू बताओ। a प्लस 1d, ये घटाते हैं ना सर, 2 रहता है तो 1d करते हैं ना। तो a प्लस d का वैल्यू सर 13, और ये कहाँ पे है? चौथा। देखिए ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो आप कहोगे क्या T4 बराबर सर 3। तो सर ये फार्मूला क्या होता है? a प्लस 3d, क्योंकि 4 है तो एक घटाना पड़ता है। अब सर आपको a प्लस डी दिया है और a प्लस 3d दिया है, दोनों को सिंपल घटाया करना। अब ये आ गया, हमेशा एक में से 2 घटाएंगे या 2 में से 1 घटाएंगे, जो आपको अच्छा लगे। हमें तो 2 में से 1 घटाने अच्छा लगेगा। क्यों सर? ज़्यादा में से कम घटाने में अच्छा लगता है ना, कि कम में से ज़्यादा? थोड़ा सा आप लोगों को भी मज़ा लेने के लिए कुछ समय देना चाहिए ना, कि सर का आप मज़ा ले पाएँ। अच्छा लगता है आप लोगों को मज़ा लेने में, नहीं? सही है सर? ख़त्म हो गया। ये कितना आया? 2d। और ये कितना आया सर? -10 सर, क्योंकि ये 13 माइनस में हो चुका है। अब d का वैल्यू सर -5 d आ गया। अगर तो मैंने क्या बोला था शुरू में जब एपी पढ़ा रहा था, कि किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अगर फर्स्ट टर्म यानी कि a और कॉमन डिफरेंस d अगर निकाल लीजिएगा तो उस एपी का सब कुछ निकल जाएगा। अब ये कहानी यही से शुरू हो गया। मैं हर क्वेश्चन में यही बात बोलूँगा, एपी का d निकालिए, a निकालिए, काम खत्म हो जाएगा। अब ये d निकल गया, आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में किसी में सब्स्टिट्यूट कर दो। सर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल यूज हो रहा है सर, और अभी कुछ देर के बाद क्वाड्रेटिक भी यूज होगा। इस वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में क्या कर लो? सब्स्टिट्यूट कर लो। पहला इक्वेशन क्या है? a प्लस डी बराबर a के जगह पे a और d के जगह पे तो प्लस है, लेकिन मैं तो लिखूंगा -5। तो ये प्लस माइनस बराबर, तो a का वैल्यू सर 13 और +5 यानी कि a का वैल्यू 18।
तो पहले वाले जगह पे तो मैं भर दिया, यही था ना, पहला जगह भरा गया। और ये वाला जगह का नाम क्या है? दूसरा वाला बॉक्स बराबर, दूसरा वाला बॉक्स बराबर कितना था? a प्लस 2d। तो a के जगह पे सर d के जगह पे तो कितना आया? 8 हुआ ना। तो मैं अपने फाइनल आंसर में क्या लिखूंगा? यहाँ पे 18 और यहाँ पे 8। क्या ये बात समझ में आया? बोलो, कोई दिक्कत है किसी को? बोलो। एक और तरीका समझोगे एग्ज़ाम में कंफ्यूज होने के लिए? 2 तरीका रहता है, तो कंफ्यूज होते हो कि नहीं होते हो? एक तरीका सीख के काम करोगे ना तो हमेशा आदत रहेगी। 2 तरीका सीख के काम करोगे तो आदत डालते कहाँ हो? 1-2 तरीका तो सीखने में तुम लोग का नानी याद आता है। क्या तो सर इतना काम है हम लोग के जिम में। अरे सर इसको भरना नहीं ना था, हम गए हो। पहला बॉक्स था, अगला बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। समझो, हेलो 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 सब लोग समझो। मेथड 2 चल रहा है। अब कौन सा मेथड चल रहा है सर? M2 मेथड। अब एक बात बताओ आप, हेलो, आप जो है समझिएगा हमारी बात को, हमारे कॉन्सेप्ट को समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको कोई टर्म अगर आपको दिया है तो अगर उससे पहले आना है तो कॉमन डिफरेंस को जोड़ा जाता है या घटाया जाता है? अगर कोई AP आपको ऐसे दिया है 2 4 6 8, तो आप क्या कर रहे हो सर? आगे जाने के लिए 2 जोड़ रहे हो और पीछे आने के लिए, सही है सर? मैं बोलूँगा कि 13 से जस्ट पहले वाला टर्म लिखना है, तो क्या जोड़ते हो या क्या घटाते हो? क्या जोड़ते हो सर या क्या घटाते हो सर? इसका मतलब 13 के पहले वाला के लिए क्या घटाओगे? मैंने 13 में से क्या घटाओगे? d घटाओगे। यानी इस जगह का नाम आप 13 माइनस d लिख सकते हो, और इस जगह का नाम 13 प्लस d, और इस जगह का नाम सर 13 प्लस d में फिर से d जोड़िएगा तो 3 मिलेगा सर। नहीं समझे? क्योंकि 3 के पहले वाला टर्म 13 प्लस d है, उसमें d जोड़ने से ना 3 मिलेगा। नहीं समझे? तो 13 प्लस 2d बराबर, तो 2d का वैल्यू सर 3 माइनस 13, यानी कि 2d वैल्यू, तो d की वैल्यू सर कहोगे यहाँ तो d अलग आ रहा है सर। d वही आ रहा है ना, d तो अलग नहीं आता है, d सेम ही आएगा सर। तो d आ गया तो यहाँ भर दोगे क्या? यहाँ पे भरने वाली संख्या का नाम 13 माइनस d, वहाँ पे भरने वाली संख्या का नाम, तो आप कहोगे बॉक्स 1 बराबर, बॉक्स 1 बराबर कितना है सर? 13 माइनस ऑफ -5 बराबर। समझ में आया पहला बॉक्स? बॉक्स 2 बराबर कितना है सर? 13 प्लस कितना सर? 13 में से 5 गया 8। आंसर आया ना सर? कौन आसान लग रहा है आपको? ये वाला कठिन है? पहले वाला आसान है, ये कठिन है? सर 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 आप ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये चौथा देखो, चौथा नंबर क्वेश्चन देखो। चौथा नंबर क्वेश्चन को क्या करो सर? आप देखो क्या करोगे, आप बताओ। देखोगे? हम आपको देखेंगे, आप हमें देखिए, एक दूसरे को देखिए। रातें कट जाएंगी, फिर सुबह आ जाएगा। सर जी हेलो हेलो, देखो पहला वाला भी आसान है, दूसरा वाला भी आसान है। मैं किससे करूं इसको? दूसरे वाले से। किससे सर?
दूसरे वाले से, दोनों से मैं कर देता हूँ। एक बच्चे का जवाब है सर दोनों से करिए। मेथड 1, मेथड 1 भैया T1 क्या है? T1 क्या है? मतलब कि T1 तो यही होता है ना, फर्स्ट टर्म को तो T1 ही बोलते हो, नहीं तो A + 0D लिखोगे, यही तो आएगा। तो A आ गया सर। मैं बोलूँगा ये कौन सा टर्म है सर? गिन लो, लास्ट टर्म मत बोला करो। लग रहा है 50 गो टर्म है क्या, कह रहे हो लास्ट टर्म। अरे गिन लो यार, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठवां टर्म है। तो T6 बराबर 6, तो A + 5D बराबर A का वैल्यू सर प्लस कितना सर 5D का वैल्यू 6 और 4 होगा ना सर, माइनस प्लस जाएगा तो उधर, तो D का वैल्यू 2 आया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब D आ गया आपका, तो मैं यहाँ वाला T2 पूछूँ आपसे कि T2 क्या होता है? A प्लस क्या होगा सर -4A है और D का वैल्यू 2 है, यानी कितना -2। फिर मैं बोलूँ T3 क्या होगा, क्योंकि ये वाला बॉक्स का नाम यहाँ पे मैं क्या भरूँगा -2 भरूँगा ना। T3 सर A प्लस सर A का वैल्यू प्लस 2 × D का वैल्यू 2 सर, कितना आएगा सर? फिर सर आपको मालूम है ना कि कॉमन डिफरेंस जोड़ने से आगे बढ़ते हैं, तो कॉमन डिफरेंस 2 है तो 0 में 2 जोड़ो, 2 4 2 2 4 2। कोई दिक्कत है सर? सर मेथड 2 क्या है? जानने की आवश्यकता नहीं है सर, मत बताओ आप। हम बोले फिर भी जान लो सर। पहला बॉक्स में ये -4 है, फिर आपका बॉक्स है, फिर बॉक्स है, फिर बॉक्स है, फिर बॉक्स है और फिर 6 है। मैं बोलूँगा यहाँ से आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, बोलो, तो आप इसमें क्या जोड़ोगे? D जोड़ोगे। -4 में क्या जोड़ोगे सर आप? -D में क्या जोड़ोगे सर आप? हाँ, -4 में क्या जोड़ोगे आप? यानी -4 + D, -4 + 2D, -4 + 3D और -4 + 4D, और लास्ट वाला -4 + 5D। कितना होगा सर? 6 होगा। तो 5D का वैल्यू 6 4 10, D का वैल्यू 2। D आ गया सर, पहला वाला बॉक्स का नाम -4 + D कितना आएगा? -4 + 2 यानी कितना -2 हो गया। वही ना आया पहला बॉक्स, बोलो। फर्स्ट बॉक्स, फर्स्ट बॉक्स सेकेंड, क्या होगा सर बॉक्स सेकेंड का नाम? -4 + 2D कितना आएगा सर? -4 + 2 × D का नाम कितना आया? D का नाम तो 2 ही था ना, तो 2 दूना 4 0 आया। अब हमको मालूम चल गया है कि कॉमन डिफरेंस 2 है, तो मैं अगला बॉक्स के लिए कुछ करूँगा नहीं, बॉक्स थर्ड क्या लिख दूँगा डायरेक्ट 0 + 2 यानी कि 2, और बॉक्स फोर्थ क्या लिखूँगा मैं, बताओ? कोई दिक्कत है? बोलो। तो अब जो है इस तरह के कोई क्वेश्चन में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, बना लोगे ना सारा? बोलो, कोई दिक्कत है? यस और नो? दिक्कत है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। ये तो हो ही चुका है ना। क्या पूछ रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ, मान लेंगे कितने टर्म्स हैं, नहीं ना मालूम है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, तो हम मान लेंगे क्या कि टोटल n टर्म्स है। तो जब n टर्म है तो लास्ट में हमें क्या दिखाई दे रहा है? 205।
तो लास्ट में अगर वो दिखाई दे रहा है तो Tn की वैल्यू क्या हो जाएगी 205। और Tn का वैल्यू होता क्या है सर, आपको फार्मूला ये याद कर लेना चाहिए। जो लोग नए भी आ रहे हैं वो भी याद कर लीजिए, क्योंकि मैं फिर से भी बताऊंगा तो यही बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगा कि इसको P बोल देना, ऐसा थोड़ी होता है। A का वैल्यू सर प्लस n-1, D का वैल्यू सर कैसे निकलता है मैं D बता देता हूँ। कोई भी टर्म को पकड़िए, 19 को पकड़िएगा तो घटाइएगा किसको, तो 13 और 6, सही है ना सर। तो यहाँ 6 लिख दीजिएगा 200। सर n का वैल्यू आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत है सर किसी को भी, बोलो तो मैं आगे बढ़ूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ठीक है सर। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसमें जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है आप देख लीजिए। 6वां पूछना है, देखिए तो चेक वेदर -150 इज़ अ टर्म। मैं कल चर्चा किया था एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन में, क्या -150 इस AP का एक टर्म है। किसकी बात कर रहे हैं सर हम, आप समझ रहे हो। देखिए यहाँ पे -150 इज अ टर्म ऑफ दिस AP। इस AP का -150 एक टर्म है कि नहीं ये चेक करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं नहीं जानता हूँ कि इसका है कि नहीं है। जैसे इस AP का एक टर्म 3 है, इस AP का एक टर्म 3 है, क्यों, क्योंकि 5 के बाद 2 आ गया और आने का चांस यहीं पे था। 2 के बाद तो और कम होगा ना, 11 में से 8 गया है, सोचो 11 के बाद 8 लिखो, 8 के बाद 5 लिखो, कितना घटा है सर 3 में, और घटाए तो 2 आए, 2 में से 3 घटाओगे तो 3 घटाओगे तो इसका मतलब जो 3 टर्म है उसको आने का तो जगह यहीं पे है, आया। उसी तरह से बोल रहा है कि क्या इस AP में हम लोग घटते घटते जब आगे जाएंगे तो -150 इस AP का एक टर्म है कि नहीं है। कोई बताएगा कैसे पता करते हैं। हाँ, उसके बाद क्या होगा तो मैं बोलूँगा कि इस AP का टर्म नहीं है। n का वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आया तो मैं बोलूँगा कि इस AP का एक टर्म -150 नहीं था, और n का वैल्यू एक नेचुरल नंबर आ गया तो है। जो लोग पीछे वाला लेक्चर नहीं देखे हैं कल वाला, वो जाके देखें, बहुत अच्छे से उस पर जोर दिया गया है, बताया गया है। ठीक है सर, या बता दूं मैं पीछे बता दूं। हेलो हेलो, आपसे पूछ रहे हैं, बता दीजिए सर। मान लेता हूं मैं, मुझे ये भी अच्छा एक बात बताओ, ये तो क्लियर हो गया कि इस AP का एक टर्म, हेलो, इस AP का एक टर्म 3 नहीं है। उसी तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि -150 भी इसका टर्म हो भी सकता है, और यही तो हमें चेक करना है। तो मैं मान लेता हूँ, लेट इसका एक टर्म एक -150 है, और वो टर्म कौन सा है, nवां टर्म है। मान लेता हूँ कि nवां टर्म -150 है, तो nवां टर्म का फार्मूला सर A प्लस A का जगह पे D की जगह पे -3। क्यों सर D का वैल्यू -3, क्योंकि 8 में से 11 घटाते हैं, हमेशा बाद वाले में से पहले वाला घटाते हैं। -150, 11 को उधर भेजो सर, -150 और -11, 139 को बोल रहा था कौन, तो अभी भी बोल रहे हो। हड़बड़ी में हो जाती है गड़बड़ी, इसलिए आराम से होले होले प्यार से बनाओ। 3 पचे 15, 3 पचे 1 और 1 बचा 11, 3 तिया 9, कितना बचा 2 बचा, 2 0, 3 छके। सर
n-1 की वैल्यू अगर इंटीजर नहीं आई तो n की भी वैल्यू इंटीजर नहीं आएगी। तो n की वैल्यू सर -1 उधर गया तो +1। 53.66 में हम जोड़ेंगे तो 54.66 होगा। तो सर ये इंटीजर नहीं है, मैं लिख दूंगा चूँकि सिंस n इज़ नॉट नेचुरल नंबर so -151 is not a term of this ओहो -150 को ही किए थे ना, बस यहाँ पे ना हमको लगा शुरू से ही गलत कर दिया। समझ गए? इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है, सीख लीजिए, ठीक है ना। मैं बताया n नेचुरल आ गया, नेचुरल नंबर आ गया होता। सोचो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि सोचो इसमें मैं बोलूँ कि यहाँ तक क्या गो टर्म है, यहाँ तक क्या गो टर्म है, 1 2 3 4। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि इस AP में 3.5 गो टर्म हो? या तो 3 टर्म होगा या तो 4 गो होगा। मैं इस क्लास में पूछूं कितने बच्चे हैं, तो क्या कभी हो सकता है 21.5 बच्चे हैं, 18.5 बच्चे हैं, एक दुबला पतला, उसको मैं बोलूँगा कि 18 बच्चे ये और 10.2 बच्चे, मतलब समझ रहे हो आप? ऐसा हो सकता है क्या? तो इसी तरह से अगर नंबर ऑफ टर्म्स अगर इस तरह का आ जाए तो वो टर्म उस एपी का नहीं था। क्लियर है सर? कोई दिक्कत है? तो टाइम हो गया, चलो। तो हेलो सुनो, मैं आप लोगों को फिर से दोबारा होमवर्क दे रहा हूँ, एक्सरसाइज 5.2, ठीक है सर। सारे क्वेश्चंस मेरे से पूछोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आप सीख नहीं पाओगे। मैंने कल एक एग्जांपल दिया था ना कि पहले भूख लगाओ, जब भूख लगेगा तब खाना खिलाएंगे तो उस खाना का महत्व समझोगे। समझ रहे हो आप? तो पहले जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी और फिर पूछोगे तो मैं बताऊंगा तो सीख जाओगे। ठीक है सर? कोई दिक्कत? बोलिए, लाइए क्वेश्चन अपना। देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द नंबर्स, कौन कौन है, 2p-1, 3p+1 और 11 आर इन AP। अगर AP में होगा तो क्या कंडीशन होता है, वो कंडीशन बताओ। AP कब होता है? कॉमन डिफरेंस सर सेम रहेगा तब तो कर दो, यही ना बोल रहे हो कि AP, ये बोला है ना कि AP है तो बताओ P क्या होगा। तो जब AP बोल रहा है तो AP का कंडीशन क्या है, कॉमन डिफरेंस को सेम करना। तो सर कॉमन डिफरेंस सर क्या होता है, T2 माइनस, और क्या ये T3 माइनस T2 नहीं होता है? तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। सर T2 क्या है, माइनस T1 क्या है, ब्रैकेट के साथ, बिकॉज ऑफ कि 2 टर्म है, एक टर्म में तो माइनस में ब्रैकेट लगाना पड़ेगा सर। T3 क्या है सर, माइनस T2 क्या है सर, तो ब्रैकेट देना पड़ेगा कि नहीं? आगे जाके मैं एक और तरीका बताऊंगा जो 1 सेकेंड में निकल जाएगा, लेकिन अभी आपने वो थ्योरी नहीं पढ़ा है, इसलिए मैंने बस बोला कि AP का कंडीशन क्या है ये बता दो। तो आपने बोला T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही कॉमन डिफरेंस है। ब्रैकेट को ब्रेक करो, -2p+1, 11 माइनस 3p माइनस प्लस -1, 3p में से 2p गया, p 2 बराबर 11 में से 1 गया, 10 माइनस 3p को बुला लो इधर, 4p, 2 को भेज दो उधर, 8। तो p का वैल्यू आंसर हो गया सर। इस तरह का क्वेश्चन तुम्हारा लल्लू पल्लू हो जाएगा, मेरा भी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हो तुम, क्योंकि इस AP के लिए याद रखना। हेलो कॉन्सेप्ट देखो, अगर ABC 3 नंबर AP में है तो बीच का डबल एक्सट्रीम का सम होता है, मिडिल का डबल एक्सट्रीम का, कोई भी AP उठा के देखो, 2
3 5 3 8, 5 का डबल करो, ये AP में है ना, 5 का डबल करो, एक्सट्रीम को जोड़ के देखो, कोई भी AP ले लो, एक मान लो तुम 5 जोड़े, 1 5 6 5, 6 का दुगना करो, एक्सट्रीम को जोड़ो, हमेशा होगा। तो अब ये थ्योरी हो गया कि मिडिल का ट्वाइस बराबर एक्सट्रीम का सम। तो मिडिल कौन था? 3p प्लस x का डबल, एक्सट्रीम कौन था? 2p माइनस 1 प्लस 11। तो 3 दूना के 6p प्लस 2 बराबर 2p प्लस 10। 2p को भेजो इधर 4p, 2 को भेजो 8, p बराबर। अभी कॉन्सेप्ट पढ़े कहाँ हो? धीरे धीरे होले होले आगे बढ़ रहे हैं, ताकि आप करके आओ घर पे, ताकि तुम्हें मज़ा आए पढ़ने में। ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। कोई दिक्कत पूछो। अब देखो एक और क्वेश्चन डाउट है बच्चे का, कह रहा है कि इफ nth टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन इज 4n माइनस 10। ये नहीं बोला कहीं भी कि ये प्रोग्रेशन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, बोला बस इन्होंने बोला प्रोग्रेशन, क्योंकि प्रोग्रेशन एरिथमेटिक भी होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी होता है। सही है सर? तो कह रहा है कि अगर ये प्रोग्रेशन का nth टर्म 4n माइनस 10 है तो सो दैट साबित करो कि इट इज़ एन AP, कि यह जो है AP है। क्या है? AP है। और अगर AP है तो फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड 16th टर्म। कोई दिक्कत सर? तो अब जरा बताओ कि ये nth टर्म ही ना है, इज मन है बराबर। तो nth टर्म का मतलब क्या होता है बताओ? nth टर्म इज मने बराबर किसके? 4n माइनस 10 के। तो मैं क्या लिखूंगा? Tn बराबर। ठीक है सर। मैं बोलूँगा T1 क्या है, तो कहोगे सर 4 गुना 1 माइनस 10। मैं बोलूँगा कितना है? माइनस 6। मैं बोलूँगा T2 क्या है सर, तो 4 गुने 2 माइनस 10, तो 4 दूना 8, 8 में से 10 गया माइनस 2। मैं बोलूँगा T3 क्या है सर, 4 गुना 3 माइनस 10, कितना हुआ? 7 किया 12, 12 में से 10 गया 2। मैं बोलूँगा T4 कितना है सर, 4 गुना 4 माइनस 10, 16 में से 10 गया 6। मैं बोलूँगा T5 कितना है सर, तो 4 इंटू 5 माइनस 10, 5 के 20, 10। अब जो है आप इस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म को आप ऐसे ही लिखते हो ना, T1 T2 T3 T4 डॉट डॉट डॉट। तो T1 कितना आया आपका? माइनस। T2 कितना आया? फिर 2 आया, फिर 6 आया, फिर अब ज़रा बताओ ये AP है कि नहीं है कि नहीं है? तो मैं लिखूंगा यस दिस इज एन AP। फर्स्ट टर्म पूछा है इससे आपसे माइनस 6, कॉमन डिफरेंस पूछा है 4, और 16th टर्म पूछा है। तो 16th टर्म आप अपने फार्मूला से भी, नहीं तो ये खुद दिया है nth टर्म का फार्मूला। तो n के जगह पे केवल क्या रखना है आपको? क्या रखना है? 16 चौके 64 में से 10 गया 54। कोई दिक्कत है? समझ गए? एक और तरीका है इसको बनाने का, लेकिन मैं वो अब आगे बताऊंगा। ठीक है? अगर जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन्हें अच्छा लग रहा है वीडियो, तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको क्लास 10th का केवल CBSE से रिलेटेड, और या आप किसी भी बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, मिलेंगे केवल क्लास 10th के। बहुत बहुत धन्यवाद।